नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादव में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। एक प्रश्न है जो पिछले वीडियो में छोड़ा गया था, जो कि कमेंट करके आपको आंसर बताना था। इसका सही आंसर क्या होगा बता देते हैं। मोंगरा बैराज किस नदी पर स्थित है? मोस्ट टाइम प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, शिवनाथ नदी। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। जो लोग पिछले वीडियो को देखे नहीं है तो जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल है। ये रिपीट हुआ है प्रश्न, पिछले वीडियो में भी है, सभी को लगभग पता होगा जो लोग देखे हैं उसको। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पानाबरस पहाड़ी, बैलाडीला पहाड़ी, कुलझारी, राजनांदगांव, खोडरी, खोंडसरा, है ना, खोडरी खोंडसरा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पानाबरस पहाड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ों को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? मोस्ट टाइम प्रश्न। शिवनाथ दिया है, हसदेव दिया है, महानदी, डंकनी, शंखनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शिवनाथ नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, बिलासपुर नगर के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? पैरी, लीलागर, बिलासा, अरपा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अरपा नदी। अरपा नदी जो है बिलासपुर के मध्य से गुजरती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध रविशंकर जलाशय किस जिले में स्थित है? तो रायपुर दिया है, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, धमतरी। ठीक है, प्रसिद्ध रविशंकर जलाशय कहाँ है? तो धमतरी जिला में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, शिवनाथ नदी के किनारे बसा शहर है। तो शिवनाथ नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है इसमें से, वो बताना है। राजनांदगांव दिया है, दुर्ग, रायपुर, उपरोक्त ए एवं सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ए और सी। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, देख लीजिएगा। ये सी ही आएगा, है ना, राजनांदगांव और दुर्ग ये दोनों ही आएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सरगुजा जिले के मैनपाट पठार से निकलने वाली नदी है। तो केलो, मांड, ईब, लीलागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मांड नदी। मैनपाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो मांड नदी है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस जिले में सुतिया पाट परियोजना स्थित है? जगदलपुर, बिलासपुर, कांकेर, कवर्धा। सुतिया पाट मोस्ट टाइम प्रश्न। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कवर्धा या कबीरधाम जिले में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, महानदी सतयुग में इस नाम से प्रचलित था। तो महानदी का सतयुग में क्या नाम था वो पूछा गया है। ऑप्शन दिया है, नीलोत्पला, महानंदा, चित्रोत्पला, कमलोत्पला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नीलोत्पला। महानदी को सतयुग में नीलोत्पला कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, दंडकारण्य किस नदी बेसिन का भाग है? तो दंडकारण्य जो है किस नदी बेसिन का भाग है? महानदी दिया है, गोदावरी, इंद्रावती, मस्केल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गोदावरी नदी। ठीक है, तो दंडकारण्य जो है गोदावरी नदी बेसिन का भाग है। अगला प्रश्न देखेंगे, दुधवा जलाशय किस नदी पर स्थित है? मोस्ट टाइम प्रश्न। सिलियारी नदी, पैरी नदी, नर्मदा नदी, महानदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, महानदी। अगला प्रश्न है, महानदी पैरी व सोंढूर नदियों के संगम पर बसा है। तो महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी का संगम कहाँ है वो पूछा गया है। रायपुर दिया है, सिरपुर, रतनपुर, राजिम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राजिम। ठीक है, महानदी, पैरी व सोंढूर नदी का संगम कहाँ? राजिम है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रुद्री बांध कहाँ स्थित है? तो रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन सी हो जाएगा ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, धमतरी। प्रसिद्ध रुद्री बांध कहाँ है? तो धमतरी में है। ठीक है, रुद्री नवागांव सभी लोग सुने होंगे, है ना। अगला प्रश्न है, रुद्री पिकअप वियर का निर्माण हुआ था। तो रुद्री पिकअप वियर का निर्माण कब हुआ था? 1912, 1915, 1925, 1926। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 1915 में हुआ था रुद्री पिकअप वियर का निर्माण। अगला प्रश्न देखेंगे, तांदुला जलाशय किस जिले में स्थित है? दुर्ग, कवर्धा, रायपुर, बालोद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बालोद। तांदुला जलाशय बालोद में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तालपेरू किसकी सहायक नदी है? महानदी, असा, गोदावरी, सोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी नदी। तालपेरू गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुदरा, बोर्डिंग, नारंगी तथा नंदीराज किसकी सहायक नदी है? महानदी, इंद्रावती नदी, गोदावरी और शिवनाथ नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इंद्रावती नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस नदी को एक पुरुष नदी माना जाता है? तो इनमें से किसको एक पुरुष नदी माना जाता है? सोन, नर्मदा, गंगा, गोदावरी। आईएमपी प्रश्न है। ठीक है, इसको हिंदी में भी पूछ सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सोन नदी। सोन नदी को पुरुष नदी माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भैरमगढ़ है ना, ये भैरम। ठीक है, भैरमगढ़ की 3 नदियों का संगम है, इंद्रावती नदी, कोटरी और निब्रा। गोदावरी, इंद्रावती, कोटरी, गोदावरी, इंद्रावती, निब्रा, गोदावरी, इंद्रावती और वेनगंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इंद्रावती, कोटरी और निब्रा। भैरमगढ़ जो है इंद्रावती, कोटरी नदी और निब्रा नदी का संगम स्थल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, खरखरा जलाशय किस जिले में स्थित है? मोस्ट टाइमपी प्रश्न है। राजनांदगांव, बालोद, धमतरी है ये, है ना, धमतरी हो जाएगा ये, धमतरी, रायगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बालोद। बालोद जिले में है कौन? खरखरा जलाशय। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, एशिया का प्रथम साइफन बांध कौन सा है? तो माडोमसिल्ली जलाशय, गंगरेल बांध, दुधवा जलाशय, सोंढूर। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, एशिया का प्रथम साइफन बांध। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।